नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो सिविल सर्विसेज मेन, सिविल सर्विसेज प्रीलिम और विशेष तौर से भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज या रेंजर्स, फॉरेस्ट रेंजर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम, और एज वेल एज इंटरव्यूज़, विशेष तौर से वन सेवा की इंटरव्यूज उसमें पूछी जा सकती है। देखिए, बहुत साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में दो ऑप्शनल आपको लेने होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, या स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में भी यही नियम लागू होता है। लेकिन जो कैंडिडेट बायोलॉजिकल साइंसेज बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो विशेष तौर से है। तो आज चर्चा करूंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गम एंड रेजिन। देखिए, दोनों ही प्लांट प्रोडक्ट हैं। किसी भी मुख्यतः पेड़ों की स्टेम पोर्शन से या जिसे बोल के पोर्शन कहा जाता है वहाँ से ये निकलते हैं। दोनों की कमर्शियल वैल्यू बहुत है। तो इसमें डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, तो ये इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो मोटे तौर से ये पता होना चाहिए। देखिए, मैंने ये आज से 4-5 साल पहले की बात है, 17 या 18 की, 2017-18 के आसपास, मैं इंदिरा गांधी नेशनल IGNFA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में गया था। एक वर्किंग प्लान एक्सरसाइज होती है जो वहाँ IFS प्रोफेशनल को कंडक्ट करनी होती है, तो उसका वाइवा होता है। तो उस वाइवा एग्ज़ाम के दौरान मैंने ये पाया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर जो IFS प्रोफेशनल थे, भारतीय वन सेवा प्रोफेशनल, उनका इंजीनियरिंग था या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह था, यानी कि नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे, और उन्होंने फॉरेस्ट्री को ऑप्ट किया था मेन एग्जाम में। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो विशेष महत्व रखता है। तो इसे अंत तक देखिएगा और मैं अब आपको PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन गम एंड रेजिन। और ये जो मैं चर्चा करूंगा ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे है, जो कि मुझे मेरी सर्विस के दौरान या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में एज फैकल्टी मेंबर के रूप में जो मेरा मुख्यतः वो रहा है तजर्बा, उसके आधार पे मैं ये चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, गम हम सब जानते हैं कि प्लांट एक्सुडेशन होते हैं जो कि नेचुरली भी निकलते हैं बहुत से पेड़ों की तनों से, और मैन मेड इंजरी की वजह से भी निकलते हैं। तो ये आप बहुतों ने ये देखे होंगे, ऑब्जर्व किया होगा कि गम जार एक किस्म से आपका गम्मी सब्सटेंस, जो कि आपका एक फॉर्मेशन ऑफ गम्मी पैच और गम्मी सब्सटेंस which is noticed on the stem portion of some trees, not all trees but some trees। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये अकेशिया स्पीसीज है। अकेशिया निलोटिका भी हो सकता है जिसे देसी बबूल कहते हैं, अकेशिया कटैचू भी हो सकता है जिसे खैर कहा जाता है, अकेशिया सेनेगल भी हो सकता है, अकेशिया लूकोफ्लोआ भी हो सकता है जिसे रौंज कहा जा सकता है। तो उसे गम अरेबिक कहते हैं, जो गम उससे निकलता है उसे गम अरेबिक कहा जाता है। तो ये इस किस्म का अभी गमी फॉर्मेशन हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गमोसिस। तो ये गमोसिस प्रोसेस के माध्यम से ये गम एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि निकलते हैं स्टम पोर्शन से। और ये कुछ नहीं है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज है जिसमें सेलुलोज डिकम्पोज हो जाता है एक विस्कस सब्सटेंस में।
और गम्स की क्या खासियत होती है कि दे कंटेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू पैक्टिन। अब पैक्टिन क्या है? पैक्टिन मोटे तौर से एक लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, यानी कार्बोहाइड्रेट मीन्स कंटेनिंग CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, which contains large number of smaller sugar molecules which are chemically joined together, तो उसे हम पैक्टिन कहते हैं। तो शुगर इसमें बहुत ज़्यादा रहती है मोर और लेस सारे गम्स में, तो ये इसकी मेन पहचान है केमिकल तौर से अगर देखें तो। और शुगर अगर रहेगी तो देयर फोर दे आर गम्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, या तो वो सॉल्यूबल रहेंगे या फिर वो पानी में डालने से नरम हो जाएंगे या उसको पानी को सॉक कर लेंगे, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। और दूसरे एक और इसकी खासियत होती है कि पानी दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्कोहल तो है ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये इसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम कह सकते हैं बेंजीन है, टोलून है, या आपका एसीटोन है, इथानॉल है, इन सब में ये इनसॉल्यूबल रहेंगे गम्स। और व्हेन दे आर हीटेड दे डिकम्पोज कंप्लीटली, वो बिल्कुल चैड पोर्शन में आ जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे लेकिन मेल्ट नहीं होंगे, यानी कि काले रंग के हो जाएंगे जिसे चैड पोर्शन कहा जाता है, और डिकम्पोज हो जाएंगे लेकिन मेल्ट नहीं होंगे। और ये जो मोस्टली जो गम्स निकलते हैं प्लांट्स के स्टेम पोर्शन से लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन when they come into contact with air, उस समय ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं into a translucent का मतलब है shining kind of surface, luminous kind of surface। then amorphous को कह सकते हैं freely flowing without any shape on ovoid tear shaped body, ovoid means egg shaped, इस किस्म के बॉडीज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरे तरफ रेजिन को अगर देखें, वो भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, वो भी स्टेम से निकलते हैं। तो रेजिन जो मोटे तौर से दे आर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस एसेंशियल ऑयल, ज़्यादातर में एसेंशियल ऑयल रहेगा। और जो रेजिन्स की बात जहाँ तक है, दे आर जनरली मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कॉल्ड टर्पेंटीन एंड दे ऑकर एज डेरिवेटिव्स ऑफ स्टार्च। तो रेजिन मोटा तौर से प्लांट एक्सक्यूट करता है अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव कवर को प्रोवाइड करता है ये, ताकि इंसेक्ट और पैथोजन से प्लांट अपने आप को बचा सके। तो ये और दूसरा मोटा इसमें ये है डिफरेंस कि रेजिन्स में शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, पॉलीसैकेराइड जिनको बोलते हैं, चेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, स्मॉलर नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, जो कि गम में प्रेजेंट रहते हैं। रेजिन में ये शुगर मॉलिक्यूल नहीं रहते, therefore they are insoluble in water but they are soluble in organic solvent, जिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मैंने पहले नाम लिया। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील है, एंड दे बर्न विद ए स्मोकी फ्लेम। इनफ्लेमेबल, गम इनफ्लेमेबल नहीं है, वो चैर हो जाएंगे, जल जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे, लेकिन इनफ्लेमेबल नहीं है ये, जबकि रेजिन दे आर इनफ्लेमेबल and they are extruded from the wounds of the bark in liquid state। जनरली ये लिक्विड भी रहते हैं और दे sometimes they become more viscous also with passage of time and sometimes they change to solid form also, यानी कि तीनों फॉर्म में ये आपको मिलेंगे रेजिन। लिक्विड में भी रहेंगे, फिर ज़्यादा विस्कोसिटी वाले भी रहेंगे यानी कि सेमी सॉलिड, और सॉलिड फॉर्म भी हो जाएंगे। तो दे आर कलेक्टेड एंड यूज इन बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म्स को यूज किया जाता है, यानी कि विस्कस फॉर्म को भी और सॉलिड फॉर्म्स को भी। और एक और रेजिन होता है जिसे एनिमल रेजिन कहते हैं, लैक आप सबने देखा होगा। तो ये लैकीफर लैका एक इंसेक्ट है जिसके ये लैक निकलता है। प्लांट्स की बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जैसे अर्जुन है, आपका बेर है, इस प्लांट्स को ये रियर करता है ये लैकीफर लैका, और लैक हमें उससे ड्राइव करते हैं हम लोग, वो उससे लैक मिलता है। और रेजिन टैपिंग के जनरली 3 मेथड्स हैं, कप एंड
लिप मेथड जो कि कप मैंने दिखाया है राइट साइड में जो है, देन रिल मेथड जो कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, रिल्स बनी हुई हैं बहुत सारी टेम पोर्शन में, और एक पुराना मेथड है बॉक्स मेथड। तो मोटे तौर से ये तीन मेथड्स हैं। और हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है तो पाइनस रॉक्स बरगाई, जिसको चीड़ पाइन कहा जाता है, वो हिमालयाज में मिलती है। 2-2.5 हज़ार फीट पे ये आ जाती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, JNK वगैरह स्टेट्स में। तो कमर्शियल टैपिंग जो होती है पाइनस रॉक्स बरगाई ट्री से ये रेजिन की होती है। और अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ गम्स एंड रेजिन, कितनी प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है ट्रू गम्स। तो ट्रू गम्स जो होते हैं ये जनरली हार्ड होते हैं, दे हैव प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, दे जनरली डिजॉल्व इन वाटर, जैसा मैंने पहले भी कहा, बट दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दूसरा कैटेगरी है ट्रू और हार्ड रेजिन, रेजिन विच आर सॉलिड इन नेचर, plastic in nature, and they are soluble in alcohol and other organic solvents, and but they are not soluble in water. तीसरी कैटेगरी होती है ओलियो रेजिन, जैसे कि नाम बता रहा है ऑयल प्लस रेजिन, यानी कि रेजिन ऑकरिंग विद फेयरली हाई परसेंटेज ऑफ एसेंशियल ऑयल, इसमें एसेंशियल ऑयल ज़्यादा रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं ओलियो रेजिन। इनका एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड में आपको दूंगा कि ओलियो रेजिन में कौन कौन से रेजिन आते हैं। एक चौथी कैटेगरी है गम रेजिन, ये कुछ पेड़ों में गम और रेजिन दे ऑकर टुगेदर, मिले हुए रहेंगे। when and gums and resin together are extruded from the same plant, they are called gum resin। तो गम रेजिन में दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ये एक हाइब्रिड किस्म से हो गया, जैसे कि एक एनिमल में होता है, एक डॉग मेल की कोई और वैरायटी है, फीमेल की कोई और वैरायटी है, तो जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो हाइब्रिड होगा। इसी तरह से गम एंड रेजिन में भी, और दोनों की प्रॉपर्टी रहेंगी, गम की भी रहेंगी, रेजिन की भी रहेंगी। दे डोंट डिजॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, क्योंकि रेजिन जो है वाटर गम तो डिजॉल्व हो जाता है, रेजिन डिजॉल्व होता नहीं है, तो दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी इसमें गम रेजिन पे रहती है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो ट्रू गम जो मैंने आपको बताया, यानी कि हार्ड किस्म के गम्स रहते हैं जिनकी प्लास्टिक नेचर रहती है, उनको वर्ड प्रोडक्ट जो कमर्शियल लेवल पे कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड में, गम अरेबिक एंड गम ट्रेगाकंथ। तो ट्रेगाकंथ जो गम है ये जनरली मिडल ईस्ट में होता है, इंडिया में ट्रेगाकंथ नहीं होता, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है, जैसे स्टरकुलिया उरेंस, गम कराया बोलते हैं इसे, गम कुल्लू भी बोलते हैं, तो ये इंडियन सब्स्टिट्यूट है ट्रेगाकंथ का। और गम अरेबिक, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये अकेसिया निलोटिका, अकेसिया कैटेचू, इन सब से, अकेसिया स्पीशीज से हमें गम अरेबिक मिलता है। और ट्रेगाकंथ के ये बाकी एग्जाम्पल्स हैं, अनुजैसिस लेटिफोलिया जिसे धावड़ा कहते हैं, लैनिया कोरोमंडलिका, ये भी मध्य भारत का पेड़ है, मोयन कहा जाता है, टेरोकार्पस मार्सूपियम जिसे बीजा कहा जाता है। तो ये सारे आपके गम ट्रेगाकंथ जो थोड़े नकली किस्म के होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इंडिया में बहुत है। फिर कैटेगरी आती है हार्ड रेजिन या ट्रू रेजिन की, जिनको कमर्शियली कोपाल या दामर, एम्बर, लेकर, सैंड्रिक और मैस्टिक कहा जाता है। तो ये सूर्या रोबस्टा, यानी कि साल का पेड़ होता है, जो कि आपके बिहार में या फिर उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया से ऊपर ऊपर ये साल काफ़ी पाया जाता है, बहुत बढ़िया टिम्बर होती है। तो इसमें ये आपका हार्ड रेजिन का ये एक प्रमुख सोर्स है, साल, सूर्या रोबस्टा। और थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी ओलियो रेजिन, तो इसमें आपको वर्ल्ड ट्रेड में कहा जाता है टर्पेंटीन, बाल्सम ऑफ टोलू एंड अदर कैटेगरी ऑफ ओलियो रेजिन। तो ये ओलियो रेजिन जो निकलता है वो पाइनस स्पीशीज से निकलता है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वालिटियाना। लेकिन वालिटियाना जो ब्लू पाइन कहा जाता है हिमालयाज में, इससे कमर्शियल एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए पाइनस रॉक्सबर्गाई ही है, यानी कि चीड पाइन ट्री इज यूज्ड। और दूसरा ये पाइनस स्पीशीज दे आर कोनिफर्स एंड ब्रॉड लीव स्पीशीज में बोसवेलिया सेरेटा, यानी सलाई गम जिसे कहा जाता है। और लास्ट कैटेगरी है मैंने आपको बताई थी गम रेजिन, जिसको कमर्शियली कहा जाता है गम्बोज या कासाफोटिडा या गलबानम। तो ये इसमें गार्सिनिया स्पीशीज रहती है और कॉमीफेरा मुकुल,
कॉमीफेरा मुकुल जो है ये एक डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ये एक झाड़ी नुमा एक स्पीसीज है, श्रब है, जो कि बहुत कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटेन्स लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। उसकी डिमांड बहुत है। ऑलमोस्ट ये पेड़ झाड़ी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसे लोकली कहते हैं गूगल, तो कॉमीफेरा मुकुल। एंड दिस स्लाइड इज शोइंग सम गम यील्डिंग इंडियन ट्रीज, जैसे कि मैंने बताया अकेशिया कटेचू, अकेशिया नीलोटिका, ये आपका गम अरेबिका इससे अट्रैक्ट होता है। एजल मार्मालोस, बेल है, एल्बिजिया लैबेक, काला सीरस, एल्बिजिया प्रोफेरा, सफ़ेद सीरस, आनोजेसिस लेटिफोलिया सेंट्रल इंडिया का ट्री है, राजस्थान अरावलीज में मिलता है। धावड़ा कहते हैं, धावड़ा गम। अजाडी रेस्टा इंडिका जो अपना नीम है, बाहुनिया रेशमोसा, कचनार ऑर्नामेंटल ट्री है, बॉम्बेक सीबा जिसे सीमिल कहा जाता है, सॉफ्टवुड स्पीसीज, इसमें भी गम निकलता है। बुसनैनिया लेंजन चिरौंजी मध्य भारत में बहुत पाया जाता है, बहुत वैल्यूएबल स्पीसीज है। बूटिया मोनोस्पर्मा जिसे ढाक कहा जाता है या पलाश कहा जाता है, लेनिया कोरोमंडलिका, मैंगीफेरा इंडिका आम है, मोरिंगा ओलिफेरा जिसे सहजन कहा जाता है, ड्रम स्टिक, टेरोकार्पस मार्सूपियम, और टर्कुलिया उरन जिसे जिससे कि गम कराया निकालते हैं, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेगाकंथ में टर्कुलिया उरंस का बहुत ऊंचा स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडियन ट्रीज हैं जिनसे हमें गम प्राप्त होते हैं। तो अब मैं पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो आपका पेड़ दिख रहा है, देखिए इसके बड़े चौड़े पत्ते हैं, और ये पेड़ है आपका टर्कुलिया उरंस, जिससे गम कराया निकाला जाता है। ये मध्य प्रदेश का किसी ज़िले का है, और ये ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ के ट्राइबल्स को, आदिवासियों को। ये साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश एमएफपी फेडरेशन, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के ये एक साइंटिस्ट हैं। उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से कट लगाना है और किस तरह से मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है गम का। तो ये 4 इक्विपमेंट रहते हैं, बड़े सिंपल इक्विपमेंट हैं, होममेड इक्विपमेंट हैं। जैसे हंसिया, जो ये चाकू नज़र आ रहा है आपको, ये जो आपको इस किस्म से ये जो नज़र आ रही है, इसे कहते हैं लोकली हंसिया। और इसके ऊपर जो रखा है ये होती है चिमटी, और इस टोकरी को कहा जाए, बास्केट को कहते हैं टोकनी, और ये है पन्नी, प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक कवर। और ये देखिए, ये खरे साहब हैं वहाँ के ये 15-20 साल पुरानी फोटोग्राफ है, और ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं, और ये कट लगा करके दिखा रहे हैं कि आपको अपने ब्रेस्ट हाइट पे ये कट लगाना है, और टैपिंग नाइफ्स की मदद से किस तरह से कट लगाना है, कितना डेप्थ पे लगाना है, और कितने लेंथ पे, कितना चौड़ाई में होना चाहिए, कितना गहराई में होना चाहिए। और फिर देखिए ये लोकल ट्राइबल वुमेन वो कट लगा करके देख रही है, औरों को भी बता रही है, श्रीमती गैस रानी, डेमोस्ट्रेटिंग साइंटिफिक इंसिजन, जो कट को इंसिजन बोला जाता है। और कट लगाने के बाद देखिए ये 1-2 दिन के बाद ये आपका गम निकलना शुरू हो जाता है। तो ये गम कराया इज कमिंग आउट, ऊजिंग आउट ऑफ द इंसिजन। तो ये पेड़ पे डिपेंड करता है, उसकी कितनी उम्र है, कितनी उसकी साइज है, और कौन सा सीजन है। तो ये एक स्वस्थ पेड़ है, अगर गम कराया का टर्कुलिया ऑरेंज का, तो एक सीजन में आराम से 10 किलो के आसपास आपका ये गम कराया निकल सकता है। और ये देखिए, अगर ये वाइट कलर का गम कराया है तो ये ग्रेड 1 माना जाता है, कि कम से कम आज की तारीख में 600 650 रुपया पर केजी इसका दाम होगा। और इसका अगर थोड़ा सा ये मटमैला है तो ये ग्रेड 2 बन जाता है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और भी डार्क कलर है तो ग्रेड 3, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा आ जाती है। तो अब आते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेज ऑफ गम। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यूज तो जो मुंह में पानी आ जाता है, कन्फेक्शनरी, यानी कि इससे लड्डू बहुत बढ़िया बनाए जाते हैं, मिठाइयों में इस्तेमाल होता है गम। और वाइट वाश जो दीवारों पर लिपा पोती होती है, बड़े थोड़े पुअर ग्रेड गम दे आर यूज्ड इन दैट आल्सो। और फिर वाटर कलर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, और मेडिसिन जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं उसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है।
और लेडीज़ के जो सोप्स हैं, क्रीम्स हैं, हेयर कर्लिंग पाउडर्स हैं, ये कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपका बहुत इस्तेमाल होता है। देन पेंट एंड पॉलिश इंडस्ट्रीज में लिथोग्राफिक वर्क्स हो गए आपके, यानी कि जो पत्थर से जो छपाई होती है, लिथोग्राफिक वर्क बोलते हैं उन्हें। इसके अलावा और खाने पीने के आइटम हैं, ये स्मूथनेस टू आइसक्रीम, सिरप, जेली, पिकल, सॉसेज, बहुत जगह है जो लुब्रिकेंट आल्सो। और गोंद के जो पहले ज़माने में तो जब हम छोटे होते थे तो ये एनवेलप बहुत सारे हुआ करते थे, चिट्ठियों के द्वारा आदान प्रदान होता था, तो टिकट चिपकानी पड़ती थी, तो वो बहुत से लोग थूक के साथ उसे चिपका देते थे या पानी के साथ चिपका देते थे। तो एनवेलप के ऊपर ही या टिकट के पीछे भी आपका ये गम रहता है, तो ये भी वो भी गम ही होता है। तो ये बहुत सारे इसके यूजेज हैं। और अब आते हैं मेन यूजेज ऑफ रेजिन्स। तो इनका रेजिन्स का तो मेनली पेंट और वार्निशिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग रहता है, और टर्पेंटीन ऑयल इससे निकलता है, रेजिन से ही बनाया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत उपयोग है, और साबुन और बूट पॉलिशीज में बहुत उपयोग है। लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे रेजिन इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिनोलियम, मैन्युफैक्चर ऑफ लिनोलियम, यानी कि जो फर्श के ऊपर कवर लगाया जाता है, प्लास्टिक फर्श, प्लास्टिक रोल, दैट इज कॉल्ड लिनोलियम, वो भी आपका रेजिन से बनता है। सीलिंग वैक्स इससे बनाया जाता है। टर्पेंटीन ऑयल मैंने आपको बता ही दिया। तो और सिंथेटिक कैम्फर, या कैम्फर बोलते हैं कपूर को, नेचुरल कैम्फर का एक पेड़ होता है, और सिंथेटिक कैम्फर भी आपका रेजिन से बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो अबाउट प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन गम एंड रेजिन। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है, कुछ आपकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है, तो आप ईमेल के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पर्टिकुलरली वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं। और समय समय पे मैं ऐसी बातें बताता रहूँगा, ऐसे वीडियोज लाता रहूँगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ। नमस्कार।